सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली,
मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली। मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले। चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। चले जिनके लिए, हम मिट चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, 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 खोया खोया चांद। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला ना चीज है कोई तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला ना चीज है कोई तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला ना चीज है कोई तब तो मानोगे। मौसम हवा प्यार का ये समा मेरे साथ है, मंजिल है मेरी घड़ी तो घड़ी की ये बात है।
मौसम हवा प्यार का ये समा मेरे साथ है, मंजिल है मेरी घड़ी, तो घड़ी की ये बात है। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला नाजीज है कोई तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला नाजीज है कोई तब तो मानोगे। आते हो जाते हो मेरे ख्यालों में तुम सदा, बनते हो क्यों अजनबी ये भी क्या है कोई अदा। आते हो जाते हो मेरे ख्यालों में तुम सदा, बनते हो क्यों अजनबी ये भी क्या है कोई अदा। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला नाजीज है कोई तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला नाजीज है कोई तब तो मानोगे। खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा। सपनों की परी रूपनगरी में तुझे छोड़ आएगी अभी। है वो सपनों का जहां, एक मेला है वहां, देश परदेश के बच्चे चले वहां। नीले आकाश के गंगा के किनारे, खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा। झूला चांदी का पड़ा, हीरे पन्नों से जड़ा, रेशमी डोर बंधी, झूलेगा लाल मेरा। जब भी तू पिंग भरे, जाके बादल को छुए, छूले बिजली को तो वो खिलखिला पड़े, और छुप जाए कहीं लाज के मारे। खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा। कोई बंसी बजाए और कोई ढोल ले,
दिन दिन तक सुनाए। सब पे एक रंग पड़े, कोई भी बच न सके, प्यार और मेल का गुलाल ओढ़े। खेल मिल के कोई जीते कोई हारे, खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे। खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा। लेके जादू की छड़ी आई सपनों की परी, रूपनगरी में तुझे छोड़ आएगी अभी। है वो सपनों का जहां, एक मेला है वहां, देश परदेश के बच्चे चले वहां। नीले आकाश के गंगा के किनारे, खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा। झूला चांदी का पड़ा, हीरे पन्नों से जड़ा, रेशमी डोर बंधी, झूलेगा लाल मेरा। जब भी तू पींग भरे, जाके बादल को छुए, छूले बिजली को तो वो खिलखिला पड़े, और छुप जाए कहीं लाज के मारे। खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा। कहीं कोई गीत गाए, कोई बंसी बजाए, और कोई ढोल ले दिन दिन तक सुनाए। सब पे एक रंग पड़े, कोई भी बच न सके, प्यार और मेल का गुलाल ओढ़े। खेल मिल के कोई जीते कोई हारे, खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, सो गए तू भी सो जा चांद हमारे। खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे, खोया खोया चंदा, खोए खोए तारे।
कोई हो, भूले से भी ना करना प्यार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई हो, भूले से भी ना करना प्यार कोई। किसी से दर्द लिया था, दर्द लिया था, बदले में ले गया करार कोई, ओ बदले में ले गया करार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, ओ भूले से भी ना करना प्यार कोई। सहारे करता रहेगा इंतजार कोई, ओ करता रहेगा इंतजार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, ओ भूले से भी न करना प्यार कोई। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी धर्म के लिए ऐसा काम करना पड़ता है जो शायद गलत हो, जिसे प्रथम दृष्टि में सही नहीं बोला जा सकता हो, पर क्योंकि वो काम धर्म की स्थापना के लिए है तो करना ही पड़ता है। पर गलत तो गलत होता है, चाहे कोई भी करे, फिर उस गलत के लिए दंड भी भुगतना पड़ता है। मैं शैलेंद्र भारती आज की हमारी मत्स्य पुराण की कथा उसी बात को और संकेत कर रही है, वही सुना रहा हूं, जिसमें हमको यह पता चलेगा कि विष्णु जी, जी हां, विष्णु जी को क्यों 7 बार मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, और ऐसा हुआ था एक शाप के कारण। सबसे बड़ी बात जो आप समझ और सीख सकते हैं कि एक भयंकर काम को करते हुए वो जान रहे थे कि वो कितना गलत काम कर रहे हैं। चाहते तो नहीं थे, पर करना पड़ा, क्योंकि सारी दुनिया की भलाई का जिम्मा उनके सर पर था। आइए जरा इस कथा को सुनते हैं।
दोस्तों, ये तब की बात है जब असुरों और देवताओं में एक प्रकार की युद्ध संधि चल रही थी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ही ने दैत्यों को सलाह दी थी कि वो कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और वन में जाकर ऋषियों के जैसे तप करने लगें। ऐसा तब तक होना था जब तक शुक्राचार्य महादेव शिव से वो मंत्र नहीं प्राप्त कर लेते जो असुरों के लिए युद्ध में जरूरी था। दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मान ली और उनके आश्रम में चुपचाप रहकर वनवासियों और ऋषियों की तरह जीवन बिताने लगे। देवता भी इस सिस्टम से खुश हो गए। शुक्राचार्य जी शिव जी के पास पहुंचे। सच्चे मन से उन्होंने अपनी बात रख दी। देव, मैं देवताओं के पराभव तथा असुरों की विजय के लिए आपसे उन मंत्रों को जानना चाहता हूं जो बृहस्पति के पास नहीं है। ऐसा कहे जाने पर महादेव जी ने कहा, भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए तुम्हें कठोर व्रत का पालन करना पड़ेगा। यदि तुम पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक नीचा सिर करके कनौ के धुएं का पान करोगे, तब कहीं तुम्हें उन मंत्रों की प्राप्ति हो सकेगी। कनौ और उसका धुआं क्या है, यह कहना जरा कठिन है, पर एक यक्ष आग में कुछ डाल इस धुएं को करता रहता था। भृगुनंदन शुक्र ने महादेव जी के चरणों का स्पर्श किया और कहा, ठीक है देव, मैं वैसा ही करूंगा। भृगुनंदन यानी कि भृगु जी के बेटे शुक्र इस व्रत को पूरा करने में लग गए। तब शुक्राचार्य इस धुएं को उत्पन्न करने वाले कुंडधार यक्ष के पास गए। यहीं पर यह धुआं होता था। अब यह जगह महेश्वर में है और इस तरह से शुक्राचार्य जी ने अपना व्रत आरंभ किया। यह बात किसी से छुप नहीं सकती थी कि शुक्राचार्य जी शिव जी से मिल के आए हैं और असुरों की जीत के लिए भयंकर तप में लग गए हैं। देवता समझ गए कि उनके साथ कूटनीति की गई है, क्योंकि दैत्य अभी वीक हैं तो वो समझदारी दिखाकर वन में तपस्या कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। वो तो शुक्राचार्य जी के मंत्र के साथ वापस आने की प्रतीक्षा में है। देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। दैत्य ने भोला बनते हुए देवताओं से विनती की, देवगण, हम लोगों ने शस्त्रास्त्र रख दिया है, आप लोगों के द्वारा हमें अभयदान मिल चुका है। हमारे गुरुदेव इस समय व्रत में स्थित हैं, ऐसी परिस्थिति में अभयदान देकर भी आप लोग हमारा वध करने की इच्छा से क्यों आए हैं? पर देवता अब की बार झांसे में आने वाले नहीं थे। उन्होंने दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। जब दैत्यों को कुछ भी समझ नहीं आया तो वे दौड़ करके शुक्राचार्य जी की मां की शरण में गए। शरण में आए की रक्षा तो करनी ही थी और ऊपर से दैत्य दुर्बल भी थे। उन्हें देख शुक्र जी की माता को तरस आ गया। वो क्रोध में आ गई और देवताओं से बोली, मैं अभी तुम लोगों को इंद्र रहित कर देती हूं। अब देवताओं के भागने का समय था। वो भागकर विष्णु जी के पास पहुंचे। देवगणों को अपने पास भागकर आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, मैं तुम्हें यहां से अन्यत्र पहुंचा दूंगा। ऐसा कहे जाने पर इंद्र भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए। शुक्र जी की माता ने जब देखा कि इंद्र विष्णु जी के भीतर चला गया है और सेफ हो गया है, तो वो गुस्से में आ गई और बोली, ये मैं संपूर्ण प्राणियों के देखते देखते विष्णु सहित तुमको बलपूर्वक जलाए देती हूं। तुम दोनों मेरे तपोबल को देखो। सोचिए दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि शुक्र जी की मां विष्णु जी को जलाने जा रही थी, यानी उनका तपोबल कैसा होगा। तब इंद्र ने विष्णु जी से कहा कि अगर विष्णु शुक्र जी की माता को मार नहीं डालते तो उनको अपने प्राणों का खतरा है। विष्णु जी धर्म संकट में आ गए। एक ओर यह देवी असुरों का साथ देकर दुष्ट काम कर रही है और स्वयं विष्णु को मार देना चाहती है, परंतु दूसरी ओर विष्णु जी एक नारी को कैसे मारें? नारी अवध्य होती है, यानी कि नारी की हत्या नहीं की जा सकती। पर क्या कोई उपाय था? नहीं था। दुखी मन से विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया और शुक्र जी की मां का वध कर दिया। कुछ समय के बाद जब भृगु जी आए और उन्होंने अपनी पत्नी के कटे हुए सर को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने उसी समय विष्णु जी को शाप दे दिया। वे बोले, स्त्री अवध्य होती है,
इस धर्म को जानते हुए भी तुमने मेरी भार्या का प्राण हरण किया है, अतः तुम मृत्यु लोक में 7 बार मानव योनि में जन्म धारण करोगे। विष्णु जी सब जानते थे, वो एक नारी को कैसे मार सकते थे, परंतु नारी अधर्म कर रही थी, फिर भी नियम तो नियम था कि नारी अवध्य होती है। आपको ये बात भी बता दें कि भृगु जी ने अपने तप से अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन विष्णु जी ने उनके दिए शाप को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो धर्म के लिए करने पड़ते हैं। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए कई बार कुछ गलत करने पर विवश हो जाते होंगे। ऐसा करना पड़ता है, पर फिर इस बात का भी ध्यान रखना कि अपने किए हुए गलत का दंड भी भोगना पड़ेगा, जैसा कि विष्णु जी ने भोगा। तभी आप महान लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सब लोगों का शैलेंद्र भारती धन्यवाद करता है। जय हो। आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से। आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से। आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से। ताज बिना माथे पे शान है, देख लो कैसी आन बान है। ताज बिना माथे पे शान है, देख लो कैसी आन बान है। बिना फौज के जीत लिया है, बिना फौज के जीत लिया है। किसी के दिल का जहान हो, किसी के दिल का जहान हो। धमाके से हूम धड़ाके से, आई बारात बाजे गाजे से। आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से। आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से। ढोल ये ताशे एक बार के, सारे तमाशे एक बार के। ढोल ये ताशे एक बार के, सारे तमाशे एक बार के। दूजा डोला उठे उसी दिन, दूजा डोला उठे उसी दिन। जब जाए गंगा के पार हो, जब जाए गंगा के पार हो। धमाके से धूम धड़ाके से, आई बारात बाजे गाजे से। आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से। आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से। आते जाते पहलू में आया कोई, आते जाते पहलू में आया कोई। मेरे दिल बतला ना छुपा, आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिलरुबा। आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बतला ना छुपा, आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिलरुबा। आते जाते